हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ ड्रामा द इटर्नल लव सीज़न 1 के एपिसोड 5 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आप सब ने अब तक इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोलिनचैन के कमरे से वापस आने के बाद साओत्यान बहुत ही अपसेट हो गई रहती है। वह अपने बेड पर लेटकर चिल्लाने लगती है और बोलती है, हे भगवान, मैंने कौन से बुरे कर्म कर दिए थे जो मैं यहाँ आकर फंस गई हूँ। अब मेरा क्या होगा। तभी वहाँ जिनशिंग आ जाती है और वह साओत्यान से पूछती है कि क्या हुआ। तो साओत्यान उससे बचाती है कि आज तो मैं मरते मरते बच गई हूँ, आज के बाद तो मैं दोबारा कभी भी मोलिनचैन के कमरे में नहीं जाऊँगी। उसके बाद वह अपना मूड ठीक करने के लिए गाना गाने लगती है और फिर वह डांस करने लग जाती है बे बे करके। तो उसे देखकर जिनसिंग सोचती है कि इसे क्या हुआ। उसे तो मॉडर्न वर्ल्ड का डांस समझ ही नहीं आता है और वह डर जाती है कि इसे क्या हुआ करके। और वह साओत्यान को रोकते हुए बोलती है, आप इतना परेशान मत होइए, कोई ना कोई दूसरा रास्ता मिल ही जाएगा। मैंने सुना है कि वह बेड मोलिनचैन के पास बचपन से ही है, तो हमें उस कारपेंटर के पास जाना चाहिए जिसने उसे बनाया है। शायद हमें उससे कोई क्लू मिल जाएगा। तो उस पर साओत्यान शांत हो जाती है और उससे पूछती है कि सच में तुम्हें उस कारपेंटर के बारे में पता चला है क्या। तो उस पर जिनसिंग बोलती है कि हाँ माय लेडी, मुझे उस कारपेंटर के बारे में पता चला है। तो साओत्यान बोलती है, तो ठीक है, चलो हम कल उनके पास जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि एक इनुज मोलिनचैन को बता रहा होता है कि योर हाइनेस, मैंने यहाँ के सर्वेंट से सुना है कि कभी कभी चू तैंग बहुत ही अजीब बिहेव करती हैं और कभी कभी वह बहुत ही अच्छे से नोबल लेडी की तरह बिहेव करती हैं, बट कभी कभी वह बहुत ही अजीब हरकतें करने लगती है। मैंने यहाँ के सर्वेंट से ये भी सुना है कि कभी कभी वे बहुत ही प्लेन और सिंपल ड्रेस पहनती हैं, बट कभी कभी वे ऐसे ड्रेस पहनती हैं कि उसके आगे इनु चुप हो जाता है। तो मोलिनचैन पूछता है कि आगे क्या है। तो इनुज उसे बताता है कि कभी कभी साओत्यान ऐसे ड्रेस पहनती हैं जो बहुत ही ओपन टाइप के होते हैं। उस पर मोलिनचैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो टेबल को ज़ोर से पीट कर बोलता है कि तुम्हारा अब काम अब ख़त्म हो गया है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। आगे की सीन में हम एल्डर प्रिंस को देखते हैं जो चू के मैंसन में उस सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को ढूंढ रहा होता है, बट उसे वो कहीं नहीं मिलता। फिर वह एक जगह पहुंचता है जहां पर उसे कुछ अलग ही आवाज़ आता है। जब वो अलमारी को बजाकर देखता है, जब वो उसे खोलने ही वाला होता है, तो तभी वहां पर एक सर्वेंट आ जाता है जिसकी वजह से वह टेबल के नीचे छुप जाता है। सर्वेंट के जाने के बाद वह उस लॉकर को खोल कर देखता है तो उसमें एक लेटर मिलता है, जिसे देखकर वह सोचता है कि यह तो मेरे ग्रैंडफ़ादर की हैंडराइटिंग है। क्या इसका मेरे ग्रैंडफ़ादर से कोई कनेक्शन है? क्या सोल सप्रेसिंग ऑर्ब के बारे में मेरे ग्रैंडफ़ादर क्या जानते थे? उसके बाद फिर वह उस लेटर को वहीं पर रख देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि 14 प्रिंस मोलिनचैन के साथ बैठा हुआ होता है और वह मोलिनचैन से पूछता है कि साओत्यान का बिहेव तुम्हारे साथ अच्छा तो है ना, उसका बिहेव बहुत ही जेंटल तो है ना। उस पर मोलिनचैन बोलता है कि शायद उतना भी नहीं है। तभी वहाँ पर साओत्यान की एंट्री होती है तो मोलिनचैन बोलता है, लो आ गई हीरोइन। तो तभी 14 प्रिंस साओत्यान के पास जाकर बताता है कि मैं 14 प्रिंस हूँ। तो साओत्यान उसे देखकर बोलती है, वाओ, तुम कितनी हैंडसम हो, तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम्हें देखकर ही समझ आता है कि तुम एक रॉयल प्रिंस हो तो ऐसा हो। तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे पास जब भी टाइम रहेगा तुम मेरे साथ खेल लिया करो। साओत्यान को 14 प्रिंस की तारीफ़ करते हुए देखकर मोलिनचैन बहुत ही जेलस फील करता है और वह साओत्यान से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों आई हो यहाँ पर। तो साओत्यान बोलती है कि माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर आपके लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ, आपको भूख लगी होगी ना, आप इसे खा लो, बोल के वह टेबल पर स्नैक्स रख देती है और वहीं पर खड़ी रहती है। तो मोलिनचैन बोलता है कि बस इतना ही बात तो नहीं होगा, सही बताओ तुम किस लिए आई हो यहाँ पर, क्या चाहिए तुम्हें। तो उस पर साओत्यान बोलती है कि माय लॉर्ड, आप प्लीज़ जिनसिंग को माफ़ कर दीजिए, अब से वो इधर उधर कहीं भी ताका झाकी नहीं करेगी, वो कहीं पर भी नहीं घूमेगी। उस पर मोलिनचैन बोलता है, चलो ठीक है, मैंने जिनसिंग को माफ़ कर दी। तो साओत्यान खुशी से जाने लगती है। तो मोलिनचैन उसे रोक कर बोलता है कि रुक जाओ, तुम यहाँ बैठो और इंक पीसने में मेरी हेल्प करो।
तभी वहाँ वो दो चुड़ैल कॉन्कुबाइन्स की एंट्री होती है और वो दोनों जाकर शौतान के पास बैठ जाती हैं और हम भी इंक पीसेंगे करके उसे छीनने लगती हैं। इसी छीना झपटी में इंक एक कॉन्कुबाइन के फेस पे और एक के ड्रेस पर गिर जाता है, जिसके वजह से फिर इन तीनों में बहस होने लगती है कि तुमने मेरे पर जानबूझकर इंक गिराई, तुमने जानबूझकर खींचा, मैंने नहीं गिराया, तुमने गिराया, यही सब होने लगता है। मोलिनचैन उन पर चिल्लाकर बोलता है कि तुम सब कितनी बदतमीज हो गई हो, तुम सब कुछ भूल चुकी हो क्या कि नोबल लेडीज़ को कैसे बिहेव करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पनिश करूँगा तुम सबको। अब तुम सबको फैमिली रूल्स को लिखना पड़ेगा, जाओ तुम तीनों बैठकर फैमिली रूल्स को लिखो। आगे ये तीनों बैठकर फैमिली रूल्स को लिखने लगते हैं। वो दो कॉन्कुबाइन्स तो आराम से फैमिली रूल्स को लिखती हैं क्योंकि उन्हें ये सब पता होता है, बट शौतान तो मॉडर्न वर्ल्ड से आई होती है तो उसे तो कुछ पता ही नहीं होता है कि फैमिली रूल्स क्या होते हैं, तो अब वो क्या लिखेगी। इसलिए वह कभी टेढ़ी मेढ़ी होकर बैठने लगती है, कभी आगे पीछे हिलने लगती है, कभी सिर पकड़ के बैठ जाती है। तभी वो दोनों कॉन्कुबाइन्स का लिखना ख़त्म हो जाता है तो मोलिनचैन के पास 14 प्रिंस उन दोनों के पेपर को लेकर आता है और मोलिनचैन उन पेपर्स को उस लेटर से मिलाकर देखता है जो कि किसी सस्पिशियस इंसान ने उस दीवार में लगा दिया था। इसके बाद मोलिनचैन उन दो कॉन्कुबाइन्स को जाने के लिए बोल देता है और 14 प्रिंस से बोलता है कि जाओ शौतान का लेटर लेकर आओ। जब वो 14 प्रिंस जाकर देखता है तो शौतान सिर्फ 2 ही लाइन्स लिखी होती है और वो बहुत ही अजीब से हैंड राइटिंग में लिखी हुई होती है क्योंकि वह तो मॉडर्न वर्ल्ड से आई है, उसे तो एंशिएंट चाइनीज़ लेटर्स उतने अच्छे से आते नहीं हैं। तो फिर उसे देखकर वो हंसने लगता है और मोलिनचैन को लाकर दे देता है। मोलिनचैन उसे जब लेटर से मिलाता है तो बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये क्या लिखना है, ये क्या लिखिए, कुछ समझ ही नहीं आता है उसे। उसके बाद शौतान उठकर आती है और देखती है कि वह मोलिनचैन उस लेटर से मिलाने के लिए उससे लिखवाया था, तो वह उस पर चिल्लाकर बोलती है कि तुमने मुझे क्या समझ कर रखा है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरे ऊपर शक करते रहते हो। देखो अब तुमने मुझसे इसी चीज़ के लिए लेटर लिखवाया, अब तुम्हें मुझे मेंटल कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इस पर मोलिनचैन बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो उससे उसका बेड मांग लेती है। तो मोलिनचैन बोलता है उस बेड में ऐसा क्या खास बात है, तो वो बोलती है कि कुछ खास बात नहीं है, बट मुझे तुम्हारा बेड पसंद आ गया है, मुझे वह बेड चाहिए। तो मोलिनचैन उसे वो बेड दे देता है। शौतान के जाने के बाद मोलिनचैन 14 प्रिंस और युहाओ से पूछता है कि तुम दोनों को क्या लगता है, क्या शौतान स्पाई होगी। तो इस पर 14 प्रिंस बोलता है मुझे तो नहीं लगता, सिस्टर इन लॉ का बिहेव तो बहुत अजीब है, वो बहुत ही अजीब बातें भी करती है, बट मुझे नहीं लगता कि वो स्पाई होगी। आगे हम देखते हैं कि शौतान के कमरे में मोलिनचैन का बेड शिफ्ट कर रहे होते हैं कुछ सर्वेंट्स। तभी वहाँ शौतान को एक लेटर गिरा हुआ मिलता है। शौतान उसे देखती है तो वो सोचती है इसकी हैंडराइटिंग तो सेम वैसी ही है जैसी कि मोलिनचैन के हाथ में जो लेटर था उसमें थी, और वह जाकर जिनसिंग से पूछती है कि ये लेटर किसने लिखा है। तो जिनसिंग उसे बताती है कि मैलेडी ये लेटर तो आप ही ने लिखा है। तो शौतान बोलती है कि मैंने कब लिखा है ये लेटर, मैंने तो इसे बिल्कुल भी नहीं लिखा है, तुम झूठ बोल रही हो। तो शौतान बोलती है मैं लेडी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप ऐसे कई लेटर्स पहले एल्डर प्रिंस को लिख चुकी हैं, बहुत सारे लेटर्स लिख चुकी हैं। तब शौतान सोचने लगती है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो यह लेटर नहीं लिखा था, क्या मैंने टाइम ट्रेवल किया है या नहीं किया है, क्या मैंने टाइम ट्रेवल अपनी बॉडी के साथ नहीं किया है और किसी और की बॉडी में शिफ्ट हो गई हूँ मैं। अच्छा, क्या शौतान इस बॉडी में रहती है, उसी बॉडी में चूतैन भी रहती है क्या, वैसा सोचने लगती है। तब उसे समझ आता है कि शौतान और चूतैन एक ही बॉडी शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली अब तक का चूतैन को तो पता था कि उसकी बॉडी पर कोई और भी रह रहा है, बट शौतान को ये नहीं पता था कि वो जिस बॉडी में रहती है वह उसका खुद का नहीं है, बल्कि वह चूतैन की बॉडी में शिफ्ट हो गई है टाइम ट्रेवल के बाद। फिर वह जिनसिंग से बोलती है कि मैं चूतैंग की बॉडी में रहती हूँ, तो मुझे चूतैंग से कांटेक्ट करना चाहिए और उसे अपने बारे में बताना चाहिए। फिर उसे आइडिया आता है कि उसे चूतैंग के लिए एक लेटर लिखना चाहिए।
जिस टाइम चूतैंग की बॉडी में चूतैंग की आत्मा होती है उस टाइम पर जिनसिंग चूतैन को शॉतैंग का लेटर देती है और बताती है कि इसे तुम्हें देने के लिए शॉतैन ने कहा है। और जब चूतैन शॉतैन का लेटर पढ़ती है तो उसे बहुत ही मुश्किल होती है, वो सारे लेटर्स को पढ़ नहीं पाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे लेटर्स मॉडर्न चाइनीज़ लेटर्स होते हैं और उसे तो मॉडर्न लेटर्स पढ़ना नहीं आता है। उसके बाद जिनसिंग उसे लेटर पढ़कर सुनाने लगती है क्योंकि शॉतैन ने तो उसे अच्छे से समझा दिया था कि वो क्या लिख रही है। वह शॉतैन के बारे में बताती है कि वह एक मॉडर्न वर्ल्ड की लड़की है और वह इस वर्ल्ड में क्यों आई है उसे नहीं पता है। यहाँ पर बहुत सारे मॉडर्न वर्ड्स की मजाक बनाकर उसका अजीब अजीब से मीनिंग्स भी बताती है। उसके बाद शॉतैन के लिए चूतैन भी एक लेटर लिखती है और जिनसिंग से कहती है कि तुम इसे शॉतैन को दे देना। उसमें वो लिखती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आए हो, बट मेरी बॉडी में आने के बाद से मेरे को जो भी पनिशमेंट दिए हैं उसे तुमने भी सहा है, उसके लिए मेरे साइड से सॉरी। और फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने वर्ल्ड में जाने में सक्सेस हो जाओ, मुझसे जो भी हेल्प होगा मैं तुम्हारे लिए करूँगी। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि शॉतैन और मोलिनचैन बैठे हुए होते हैं और मोलिनचैन म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लिंचन गागा करते हुए यूनर आ जाती है। उसे यूहाओ रोकने की कोशिश करता है बट वह नहीं रुकती और सीधे इनके पास आती है, जिसे देखकर मोलिनचैन तुरंत ही शॉतैन को खींचकर अपने गोदी में बैठा लेता है। और फिर यूनर उसे पूछती है कि क्या लिंचन गागा मेरा यहाँ पर स्वागत नहीं करोगे, क्या आपको अच्छा नहीं लगा क्या मेरा यहाँ आना। तो लिंचन बोलता है कि हम तो यहाँ पर बिजी थे, तुम ही ऐसी ही आ गई। तो उस पर शॉतैन यूनर से बोलती है कि नहीं लिंचन, हम तुम्हारा स्वागत अच्छे से करेंगे। अभी रात को ही तो मोलिनचैन तुम्हारी तारीफ़ करते हुए बोल रहा था कि तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमसे जो भी शादी करेगा वो बहुत ही खुश रहेगा। इस पर यूनर बोलती है कि मोलिनचैन से कि लिंचन गागा तुम मुझसे शादी कर लो। तो लिंचन बोलता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मोलिनचैन यूनर से बोलता है कि अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पास एक कॉन्कर है, तो मेरा तुमसे शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। इस पर यूनर से शॉतैन कुछ बोलने ही वाली होती है कि मोलिनचैन शॉतैन के पास धीरे से बोलता है कि अगर तुम मेरी अच्छी वाइफ होने का एक्टिंग करोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इस पर शॉतैन सोचती है कि यह पक्का मेरे वर्ल्ड में लौटने से रिलेटेड कुछ चीज़ देगा। सोचकर वह फिर बहुत ही प्यार से मोलिनचैन के साथ वाइफ होने की एक्टिंग करने लग जाती है। मोलिनचैन यूनर से बोलता है कि जैसे कि तुम देख रही हो कि मैं अपने कॉन्कर के साथ बिजी हूँ, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो इस पर यूनर गुस्से में मोलिनचैन से बोलती है कि तुम देख लेना, मैं एक दिन तुम्हारी मैंशन में तुमसे शादी कर कर आऊँगी, और वहाँ से चली जाती हैं। यूनर के जाते ही शॉतैन उठकर खड़ी हो जाती है और मोलिनचैन से कहती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ होने का बहुत अच्छे से एक्टिंग की है, अब लाओ मेरा इनाम दो। तो उस पर मोलिनचैन उसे रॉयल टोकन निकाल कर दे देता है। तो वो देखती है कि ये क्या चीज़ है, वो सोचने लगती है शायद ये मेरे घर वापस जाने में काम आ सकता है। वह सोचती ही रहती है। तो मोलिनचैन पूछता है तुम इसे ले क्यों नहीं रही हो। तो शॉतैन उसे ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। शॉतैन के जाते ही मोलिनचैन यूहाओ को बुलाता है और शॉतैन पर अच्छे से नज़र रखने के लिए बोलता है। आगे हम देखते हैं कि शॉतैन बेड पर लेटकर रॉयल टोकन से खेल रही होती है। तभी वहाँ जिनसिंग आती है और बोलती है कि माय लेडी बहुत ही लेट हो गया है, अब आप सो जाओ। उस पर शॉतैन बोलती है कि अभी लेट कहाँ हुआ है, अभी तो शाम हुआ है। तो उस पर जिनसिंग बोलती है कि माय लेडी सूरज डूब चुका है और अंधेरा हो चुका है, अब सोने का टाइम हो गया है। उस पर शॉतैन जिनसिंग से बोलती है कि तुम्हारी कोई नाइट लाइफ होती ही नहीं है क्या, तुम लोग अपना नाइट लाइफ इंजॉय ही नहीं करते हो क्या। उस पर जिनसिंग पूछती है कि ये नाइट लाइफ क्या होता है। तो शॉतैन बोलती है कि कैरोके जाना, ड्रिंक करना, इंजॉय करना, ये सब तुम कुछ नहीं करते हो क्या। उसके बाद उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वह जिनसिंग को पास बुलाती है और उसके कान में कुछ कहती है, और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन सुबह के सीन में हम देखते हैं कि शॉतैन नीचे गिरी पड़ी हुई है और सारे रूम में
वाइन की बॉटल्स बिखरे पड़े हुए हैं। जब वह उठती है तो देखती है कि ये क्या हुआ है। फिर वह जिनसिंग को बुलाती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या है। तो जिनसिंग बोलती है कि मुझे नहीं पता कि रात को यहाँ क्या हुआ है। तो उस पर चुतेंग उसे डांटते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें नहीं पता है कि क्या हो रहा है तो मैं कल तुम्हें यहाँ से वापस घर भेज दूंगी। इस पर जिनसिंग डर जाती है और घुटनों पर बैठकर बोलती है कि माय लेडी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट कल रात को साउथैन ने मुझे 2 जार वाइन के मंगवाए थे और उसके बाद उसने कमरे को लॉक कर लिया था। आगे का मुझे नहीं पता। तो उस पर चुतेंग बोलती है कि चलो ठीक है, तुम मुझे नहाने में हेल्प करो। जैसे ही वह खड़ी होती है तो वहाँ रॉयल टोकन गिर जाता है। उसे देखकर वो जिनसिंग से पूछती है कि मेरे पास ये रॉयल टोकन क्या कर रहा है। जिनसिंग उसे बताती है कि मोलिन-चान ने यह रॉयल टोकन साउथैन को दिया है। और यह एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है।